कुलकर्णी शिव प्रसाद के बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आखिरकार कब तक शिव प्रसाद उसका सामना करता रहेगा? वो कब तक अपने बच्चों को बचा पाएगा? एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं शिव प्रसाद बलराम को बताता है कर्ण कुलकर्णी के 2 गुंडे किसी तरह मेरे घर तक पहुंच गए थे। वो पूरी कहानी बलराम को बताता है। वो कहता है मुझे लगता है मेरे बीवी और बच्चों पर जानलेवा हमला होने वाला था। इनके पास लोडेड गन थे। बलराम कहता है जी क्या बोल रहा है तू बाऊ? इस वक्त तू कहाँ है? शिव प्रसाद कहता है घर के बाहर खड़ा हूँ। किसी भी तरह करके इन बॉडीज को उठाने लगा। बलराम कहता है मतलब मर गए क्या? शिव प्रसाद कहता है मैंने शूट कर दिया इन्हें। बलराम कहता है किसी को पता तो नहीं चला? शिव प्रसाद कहता है नहीं। वो कहता है मैं मीटर तक जाऊंगा फिर वापस आऊंगा। कुल मिलाकर मुझे 12 मिनट लगेंगे। तू इन 12 मिनट्स में किसी तरह इन बॉडीज को ठिकाने लगा। बलराम कहता है भाऊ 12 मिनट में मैं कैसे करूंगा? शिव प्रसाद कहता है बस्ती के सब लोग सो चुके हैं और 12 बज चुके हैं। मेरा जो चौल है उसका गेट तुम्हें खुला मिलेगा, अब जल्दी आ। परशुराम उन लाशों को सेट करके बिठा देता है और अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। चिंटू ये सब कुछ देख रहा होता है। परशुराम का बच्चा बेहद बहादुर है जो ये सब देखकर घबराया नहीं। वहाँ पर शालिनी और उसकी बेटी पीहू इस बात से परेशान होती हैं कि अभी तक लाइट नहीं आई और ना ही चिंटू और शिव प्रसाद आए हैं। शालिनी पीहू को कहती है खिड़की में से देख क्या कर रहे हैं तुम्हारे पापा और चिंटू। पीहू खिड़की में से बाहर देखती है। वो कहती है ना तो मुझे पाद दिखाई दे रहे हैं और ना ही मीटर रूम। पीहू कहती है मम्मा मैं नीचे जाकर देख कर आऊं। शालिनी सोचने के बाद कहती है जा जल्दी जा और जल्दी वापस आना। पीहू नीचे देखने चले जाती है। पीहू जब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा नहीं खुलता। शालिनी जब देखती है वो कहती है दरवाजा तो बाहर से लॉक है, लेकिन क्यों? तभी हम देखते हैं शिव प्रसाद के पास बलराम आ जाता है। शिव प्रसाद उसे कहता है जल्दी से कर, इससे पहले तुम्हें पीहू या फिर शालिनी देख ले। चिंटू कहता है पापा ये भी आपके साथ काम करते हैं क्या? ये एक और हीरो हैं। परशुराम कहता है हाँ ये भी मेरे साथ काम करते हैं और हीरो हैं। बलराम चिंटू से कहते हैं कि असली हीरो तो तुम्हारे पापा हैं। बलराम कहता है चलता हूँ भाऊ। शिव प्रसाद उसे कहता है सॉरी इतनी रात को तुम्हें बुला लिया और तुम्हें डिनर भी ऑफर नहीं कर पाया। बलराम कहता है फिर किसी दिन आ जाऊंगा, शालिनी के हाथ का खाना भर पेट खाकर जाऊंगा। ये कहकर बलराम वहाँ से चले जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कुलकर्णी बेहद परेशान होता है। वो कहता है कि मेरे बंदों का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? शालिनी ने भी अभी तक मुझे फोन नहीं किया। आराध्या कुलकर्णी को कहती है पापा प्लीज शांत हो जाइए। कुलकर्णी कहता है कैसे शांत हो जाऊं? जब से कबीर गया है मैं रात को सो नहीं पाया। मुझे ये भी पता है कि तुम भी रात भर नहीं सोती हो, जागती रहती हो कबीर के लिए, दोनों ही नहीं सो पाते। ये इतनी सी बात शालिनी के क्यों समझ में नहीं आती? कुलकर्णी को इतना परेशान देखकर आराध्या कहती है पापा आपने कुछ नहीं खाया, प्लीज पहले कुछ खा लीजिए। कुलकर्णी कहता है कि तुमने कुछ खाया? आराध्या कहती है जब तक आप नहीं कुछ खाएंगे मैं कैसे खा सकती हूँ। कुलकर्णी उसको परेशान देखता है और कहता है क्या तुम अपने डैडी के लिए भी वेट किया करती थी? आराध्या कहती है नहीं। कुलकर्णी कहता है तो मेरे लिए क्यों? आराध्या कहती है शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मुझे ये बात पहले नहीं पता था लेकिन इस बात की अब मुझे समझ है। मैंने कभी भी अपने डैडी के लिए वेट नहीं किया था खाने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए वेट करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरा पति वहाँ पर क्या खाता है, इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उसकी तरफ दौड़ी चली जाती हूँ। मुझे पता है आपको स्पेशल परमिशन लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है। आराध्या रोने लग जाती है। वो कहती है और मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं कबीर को बहुत मिस करती हूँ। आराध्या कहती है कि मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही नंदिनी दीदी को और ना ही शालिनी को। वो दोनों ही मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। कुलकर्णी कहता है अन्याय तो तुम्हारे साथ हुआ है आराध्या, लेकिन अब नहीं होगा। अब तुम देखना सब कुछ बदलेगा। शालिनी ये
केस वापस ले लेगी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। कुलकर्णी फिर से फोन लगाता है और कहता है कि शालिनी का फोन तो बंद आता है। वो और भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इसका फोन बंद क्यों आ रहा है। वहाँ पर शालिनी पीहू को कहती है जी मेरा फोन चार्ज पे लगा दे। पीहू कहती है मम्मा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और चिंटू अभी तक नहीं आए और बाहर से लॉक भी है। शालिनी कहती है तुम इतनी बातें मत करो, मैं देखती हूँ। तभी शालिनी देखती है कि डोरबेल बज रही है। शिव प्रसाद और चिंटू अंदर आ जाते हैं। शालिनी उनसे कहती है कि तुम क्या दरवाजा बाहर से बंद करके गए थे। शिव प्रसाद कहता है हाँ किया था मैंने, रिस्क नहीं ले सकता था। ऐसे अचानक लाइट चले गई, कोई तो वजह होगी। शालिनी कहती है कैसी वजह, क्या बात है। शिव प्रसाद कहता है किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दी थी। शालिनी ये सुनकर परेशान हो जाती है। शिव प्रसाद कहता है मोहल्ले के शरारती बच्चों ने कर दी होगी। शिव प्रसाद कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूं। शालिनी कहती है ठीक है मैं खाना लगा देती हूँ। पीहू कहती है कि मम्मी आपके बिना खाना ही नहीं खाती, मैं भी अपने पति को खिलाए बिना नहीं खाऊंगी। शिव प्रसाद कहता है अच्छा मेरी दादी अब कोई भी बात नहीं, बहुत थक चुके हैं। तभी शालिनी का फोन बजता है। वो कहती है कि इतनी रात को किसका फोन आ गया। पीहू फोन देखती है और कहती है कि मम्मा करण कुलकर्णी का फोन है। शालिनी कहती है लाओ मुझे दो। शिव प्रसाद कहता है शालिनी छोड़ो ना, फोन अभी चार्ज हो रहा है। मगर शालिनी कहती है जितना चार्ज हुआ है इससे बात हो जाएगी। शालिनी कुलकर्णी को कहती है अब आपको क्या कहना है। कुलकर्णी कहता है अब थोड़ी देर में तुम रोना धोना शुरू कर दोगी, फिर तुम दौड़ी दौड़ी मेरे घर पर आओगी, मेरे सामने हाथ पैर भी जोड़ोगी, फिर तुम मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हैं सब वापस ले लोगी। क्यों शालिनी ऐसा ही होगा ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। शालिनी कहती है मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। कुलकर्णी ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो कहता है जे तुम क्या कह रही हो, इस वक्त तुम कहाँ पर हो। शालिनी कहती है कि मैं घर पर हूँ। कुलकर्णी कहता है घर पे तुम्हारे साथ कौन कौन है। शालिनी कहती है मेरे बच्चे और मेरे पति मेरे साथ हैं। कुलकर्णी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है। शालिनी कहती है और कौन रहेगा। शालिनी कहती है सुनिए अभी मुझे आपके मानसिक संतुलन पर शक हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए और अपने दिमाग का इलाज करवाइए। अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो आप मुझे बताइए, हमारे मोहल्ले में एक मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट किया जाता है तो मैं आपके लिए एक अच्छे डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, बिना फीस के आपके इलाज का बंदोबस्त करवा देती हूँ। ये सुनकर कुलकर्णी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वो कहता है मेरे किए हुए हायर गुंडे तुम्हारे पास नहीं पहुँचे क्या। शालिनी फिर से कहती है आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी मैं फोन रखती हूँ। तभी शिव प्रसाद कहता है शालिनी क्या हुआ। शालिनी कहती है लगता है इनका दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, हायर गुंडे भाड़े के गुंडे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। शालिनी कहती है आप फ्रेश हो ले, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तभी चिंटू अपने पापा के पास आता है। वो कहता है पापा वो गुंडे कुलकर्णी के थे। शिव प्रसाद अपने मुंह पर उंगली रखता है और चिंटू को चुप रहने के लिए कहता है करण कुलकर्णी के साथ क्या हो रहा है उसे समझ में नहीं आएगा। वहाँ पर आराध्या कहती है पापा क्या हुआ। कुलकर्णी कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो शालिनी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं, और मेरे भेजे हुए क्रिमिनल्स वो कहाँ गए। बात बात पे लोगों की जान ले लेते हैं वो, और वो फिर से गायब हो गए। कुलकर्णी सचमुच पागलों की तरह करता है। वो कहता है कि परशुराम वहाँ पर कैसे आ गया, उसे कैसे पता चला। तभी कुलकर्णी संकल्प को फोन लगाता है और कहता है कि तुम पूरी फैमिली के साथ शिव प्रसाद के घर जाओगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और तुम वहाँ जाकर वही बोलोगे। कुलकर्णी अपनी पूरी प्लानिंग संकल्प को बता देता है। संकल्प वैसा ही करता है जैसा कुलकर्णी ने कहा था। वो शालिनी के घर पहुँच जाते हैं। शालिनी उन सबको देखकर हैरान हो जाती है, उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और शिव प्रसाद को आवाज लगाती है। वो कहती है देखिए कौन आया है बाहर। शिव प्रसाद जब बाहर आकर देखता है तब हैरान रह जाता है। शिव प्रसाद उन्हें कहता है कि बैठिए मैं आता हूँ। तभी चिंटू और पीहू भी आ जाते हैं। देखते ही कहते हैं कि दुष्ट नाना जी। इसके लिए शालिनी अपने बच्चों को डांटती है। वो कहती है कि ऐसे नहीं बोलते। शालिनी उन सबको कहती है चाय लेंगे या कॉफी, आप सुबह सुबह क्या लेते हैं, मुझे पता नहीं है ना। शालिनी का काका कहता है आज चाय कॉफी से काम नहीं चलेगा, आज हम सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे। शालिनी कहती है हाँ हाँ बताइए ना, कौन क्या खाना पसंद
करेगा। सब लोग अपनी अपनी डिमांड बताने लग जाते हैं। शालिनी के काका कहते हैं, छोड़ो ये सब, तुम शालिनी ऐसा करो, छोले भटूरे बनाओ और हाँ साथ में चाय भी पियेंगे। शिव प्रसाद कहता है, चाय मैं बना लेता हूँ। अभी आरुषि कहती है, इनकी किचन तो देखने की लायक भी नहीं है, जो आपके दिल में खाने की चाहत है वो भी मिट जाएगी। तभी शालिनी उसकी बात का जवाब देती है। वो कहती है, मेरा घर छोटा जरूर है लेकिन मेरे घर में साफ सफाई है, इसलिए मैं अपने घर के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मुझे ये समझना है एग्जैक्टली आप जहाँ पर क्या करने आए हो। तभी आराध्या कहती है, हम जीजा जी को जहाँ पर इनविटेशन देने के लिए आए हैं। आराध्या कहती है, जीजा जी आप आएंगे ना। शिव प्रसाद कहता है, किस चीज का इनविटेशन। आराध्या कहती है, मेरी शादी की रिसेप्शन पार्टी है, उसके बाद सुहाग रात की रस्में भी की जाएंगी। शालिनी का काका कहता है, मनीष दीक्षित की बेटी और कर्ण कुलकर्णी के बेटे की रिसेप्शन पार्टी है, कोई मामूली बात तो है नहीं। शिव प्रसाद कहता है, कबीर तो अभी रिहा नहीं हुआ है, वो तो जेल कस्टडी में है ना आराध्या। तभी चिंटू कहता है, पाजी जेल कस्टडी क्या होता है। संकल्प उसे कहता है, क्या तुम हर एक बात में टांग अड़ाते हो। शिव प्रसाद कहता है, आप मेरे बच्चे के साथ ऐसे पेश नहीं आएंगे, बच्चा है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। कल मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।